राधिका का फोन लग रहा है, नहीं माँ का फोन लग रहा है। इतनी देर हो गई है पापा, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। जिरम, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो, वो दोनों आती होंगे और ऐसे बार बार फोन लगाने से तुम्हारी चिंता और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। पर हो सकता है जंगल से बाहर आते वो तुम्हें खुद ही फोन लगा ले। मुझे ना बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, माँ को लेकर घबराहट हो रही है मुझे। वो इसलिए क्योंकि सुजाता की तबीयत खराब थी, लेकिन अब तो वो ठीक है ना, और साथ में राधिका भी गई है। थोड़ा तो भरोसा रखो उस पर। बात माँ की तबीयत की नहीं है पापा, मुझे ना किसी अजीब सी अनहोनी का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ किसी बहुत बड़े खतरे में। लगता है वो दोनों आ गए। माँ, राधिका, माँ कहाँ है? माँ, 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 माँ तो यहाँ भी नहीं, तो फिर है कहाँ? क्या हुआ राधिका बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ, कुछ बताओ, बोलो बेटा, क्या हुआ है? पापा जी, राधिका कहाँ है माँ? कहीं नजर नहीं आ रही, मैंने बाहर सब जगह ढूंढा उन्हें। बोलो राधिका, माँ कहाँ पे है? देखो राधिका, मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ कहाँ है माँ? राधिका बोलो, खड़ी खड़ी सुन क्या रही हो, बोलो। जी माँ जी जंगल में खो गई। खो गए मतलब क्या? क्या कह रही हो तुम राधिका? जब माफ कर दीजिए, आपने जंगल में सब जगह ढूंढा पर माँ जी हमें कहीं नहीं मिली। राधिका तुम मजाक कर रही हो, और अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही घटिया मजाक है। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है। राधिका सच बताओ, माँ कहाँ पे? जब हम सच बोल रहे हैं, वो दरअसल हम जंगल में गए थे। तो तुम्हें अगर भजन सुनना है ना तो ईयरफोन लगा करके सुन लो, मगर चलो जल्दी यहाँ से। माँ जी हमें ना पेड़ नजर आ रहा है, बस पहुँचने वाले हैं। माँ जी मेरी पता, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे खो गई राधिका? वो कोई शरीर पे पहनने वाला गहना या थाली पे रखने वाली चीज नहीं है, एक जीती जागती इंसान है, माँ है वो मेरी। ऐसे कैसे तुमने उनकी जिम्मेदारी उठाई थी ना पापा, लेकिन देखिए ना कैसी बातें कर रही है ये। कोई जीता जाता इंसान ऐसे कैसे खो सकता है? तुम्हारे साथ चल रही थी ना वो। मुझे हमारा यकीन की, जब सच बोल रहे माँ जी हमें कहीं नहीं मिली, हमने सब जगह ढूंढ लिया। लेकिन राधिका तुमने कुछ तो देखा होगा ना, क्या ऐसे जीता जागता इंसान हवा में गायब? पापा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जादूगर उस जंगल में था और उसने माँ को गायब कर दिया? नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तो वो क्या वो राधिका? क्या छुपा रहे हो तुम, बताओ क्या वो? हम ईयरफोन्स लगा के भजन सुन रहे थे और बरगद के पेड़ के पास जब पहुंचे तो पलट के देखा माँ जी नहीं थी वहां पे। ईयरफोन्स लगा के घूम रही थी। लेकिन राधिका तुमने इधर उधर कहीं तो कुछ देखा होगा, कोई चीज तो तुम्हें मिली होगी जिससे सुजाता का सुराग मिल सके। हाँ दादी, हमें लगा कि जिस गड्ढे में जानवर पकड़े जाते हैं ना, माँ जी शायद उस पे गिर गई होगी। हमने वहां ढूंढा, हर जगह आवाज लगाई, हर मुमकिन जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर माँ जी का कहीं नहीं थी वहां पे। हाय राम, कहीं चाची सास जी जंगली जानवरों का खाना तो नहीं बन गई? कली, कुछ सोच समझ के तो बोला करो, वैसे यहाँ पे सब लोग डरे हुए हैं, तुम और टेंशन दे रही हो। गोलू जी, हम तो वही बोल रहे हैं जो शायद सच हो सकता है। आए दिन जंगल में तेंदुए के हमले की खबर आती रहती है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे किस बात के लिए माफ करूं मैं तुम्हें राधिका?
और किस बात की माफी चाहिए तुम्हें? तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी माँ तो खो गई ना, और तुम जानती हो कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी उन्हें ढूंढने के बजाय उन्हें जंगल में छोड़ के यहाँ पे चली आई, मेरे सामने खड़ी हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्यों माफ करूं? किस लिए माफ करूं? आप शांत हो जाइए, आपका गुस्सा जायज हम समझ रहे हैं, लेकिन ये वक्त गुस्सा करने का नहीं। हम सबको मिलकर माँ जी को ढूंढने जाना चाहिए। चुप हो जाओ राधिका, ये अपनी बातों में ना घुमाकर अपनी गलती पर पर्दा डालना बंद करो तुम। क्यों? मैं अपनी माँ को एक बार खो चुका हूँ, मैं उन्हें वापस नहीं खो सकता। अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना राधिका, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मेरी गलती थी, तुम पर भरोसा ही नहीं किया, बात में जाना चाहिए था। नहीं बेटा, संभाल, क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? शायद तुझे चोट लग जाएगी। दिव्यम, खुद को चोट पहुंचाने से तुम सुजाता तक नहीं पहुंच जाओगे। राधिका, बस कर, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। पहले हमें चाची को ढूंढना है। अभी हमें ये सोचना है कि आगे करना क्या है। हाँ बेटा, संभाल खुद को। गुरु भैया, कहीं ऐसा ना हो कि माँ किसी और बड़ी मुसीबत में फंस जाए। हमें अभी के अभी जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी होगी। क्या हो गया? उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हमारी वजह से माँ जी की जान पर बनाई। राधिका बेटा, सच कहूं तो मुझे सुजाता पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें परेशान देखने के लिए वो जानबूझकर खुद ही कहीं छुप गई। अरे ऐसे कैसे कोई अचानक से गायब हो सकता है? जग्गू, तुम्हारी शक की वजह मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम अपनी ही पत्नी को ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे सुजाता को शौक नहीं कि वो इतने बड़े जंगल में अकेली जानवरों के बीच में रह सके? उसकी जान को भी तो खतरा हो सकता है ना, और वो इतना घटिया खेल हमारे साथ नहीं खेल सकती। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सुजाता जहाँ भी हो एकदम ठीक हो। दादी, शायद से माँ जी साहब हुई है ना, वहीं पे उनके मिलने का कोई सुराग मिल जाए हमें। हम माँ जी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उन्हें ढूंढना होगा। हम जंगल जा रहे हैं। नहीं 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 राधिका बेटा, तुम उसे अकेले कहाँ ढूंढोगे? नहीं पापा जी, हम कैसे भी करके माँ जी को ढूंढ के रहेंगे। मुझे बिल्कुल सही कह रहे थे, हमें माँ जी को ऐसे अकेले छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। हम जा रहे हैं, हम माँ जी को राधिका ढूंढ के बेटा, राधिका बेटा, राधिका! बेटा अकेले मत जाओ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रही है तो प्लीज हमें कोई तो इशारा दीजिए, कोई आवाज कीजिए। माँ जी, ये बोले ना, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अगर हमारी माँ जी हमें नहीं मिली तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। माँ जी, देख मेरी बात सुन। सुन क्या हुआ, कुछ बताओगे? क्या पुलिस ने सुजाता की मिसिंग कंप्लेन लेने से मना कर दिया क्या? कंप्लेन दर्ज तो करवाई उन्होंने ताऊ जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि माँ बालिग है, तो इसलिए 24 घंटे के बाद ही उन्हें ढूंढना शुरू करेंगे। और हाँ पापा, हमने तो ये भी बताया कि चाची बीमार है, फिर भी उन लोगों ने मना कर दिया। पता नहीं सुजाता किस हालत में होगी। अब तो हमें राधिका की भी चिंता होने लगी है। क्यों, क्या हुआ उसे? देवर जी, देवरानी जी को बहुत अफसोस हो रहा था कि उनकी वजह से चाची सास जी खो गई हैं। वो उन्हें अकेले जंगल छोड़ आई हैं, इसीलिए चाची सास जी को ढूंढने देवरानी जी जंगल गई हैं। माँ जी, जब हम जंगल में जा रहे थे तब तो ये गड्ढा नहीं था, बाद में हमें नजर आया था। हो सकता है माँ जी इसी गड्ढे के अंदर गिरी हो। हम आसपास देखते हैं। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।